तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूमिंग खुद से कह रही होती है कि अगर वो सीनियर हमारे सेट के होते तो क्या वो हमारे तालिक सेट को इतना ज्यादा वीक होने देते। तब इधर इसके पीछे अजुरा यहाँ सफाई करते हुए इसकी बातों को सुन रहा था, जिस पर अब झावड़ी की आवाज सुन के लूमिंग तुरंत ही पीछे की ओर देखते हुए कह दी 27 तुम भला यहाँ पर सफाई कब से कर रहे हो। तब अजुरा बता दे कि आज पुल को क्लीन करने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं वहाँ से करीब 1 एकड़ एरिया से सफाई करता हुआ आ रहा था और इस काम करने मुझे करीब 2 घंटे लगे। जिससे सुने लूमिंग बहुत ही शौक होते हुए कह दी क्या 2 घंटों से। तब लूमिंग अपने मन में कह दी कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गई हूँ। मेरे पीछे कोई पर्सन घंटों से और मुझे पता भी नहीं चला। ये तो अच्छा कि ये मेरे सेट का वर्कर निकला। जिस पर लूमिंग अब शिवरा के पास आती हुई कह दी तुम इस काम में इतना ज्यादा मेहनत करते हो तो इससे अच्छा तुम डिसेबल बन के सेट में प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते। मैंने तुमसे पहले पूछा कि अगर तुम डिसेबल बनना चाहते हो तो मुझे अभी कह दो, मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगी। तब शिवरा कह दी नहीं मिस लूमिंग, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास जब कोई टैलेंट ही नहीं है तो फिर मैं डिसेबल बन के करूंगा क्या। वैसे सेट का रूल है कि डिसेबल सिर्फ वही बन सकता है जो जम से प्रीसेलेस्टियल रिलम में हो, जो कि एक डिसेबल बनने की बेसिक नीड है, मगर मेरे पास तो वो भी नहीं है। इसलिए मैं डिसेबल बनने के लिए सेट के रूल को ब्रेक नहीं करना चाहता। जिस वालों भी कह दी ठीक है, वैसे तुम हमेशा साथ ही रहते हो, ना कभी किसी से लड़ते हुए देखा और ना ही किसी चीज के लिए झगड़ते हुए। अगर तुम्हें ऐसे रहना पसंद है तो फिर ये तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम डिसेबल बन के कुछ प्रोग्रेस कर लो, ताकि अगर कभी किसी ने सेट पर अटैक किया तो फिर कम से कम तुम अपनी जान बचा सको। जिससे सुना अजुरा अपने फ्लैशबैक को याद करते हुए कहा था कि आज से 3 साल पहले जब मैं इस रिलम में आया था तब चूंकि मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए सिटी के लोग मुझे काफी ज्यादा बुली करते थे। लेकिन एक दिन जब मैं ऐसे परेशान होकर फॉरेस्ट में बैठा हुआ था तब इस लूमिंग मुझसे उस दिन पहली बार मिले। इसने मेरी कंडीशन देके दूसरों की तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाया बल्कि मेरा हाल पूछा। मैं काफी ज्यादा पैनिक हो गया था कि कहीं ये भी मेरे साथ कुछ बुरा न कर दे, मगर इसने मुझे बहुत प्यार से शांत कराते हुए पूछा कि लगता है तुम्हारे पास कोई भी घर या फिर कोई फैमिली नहीं है। तब मैंने भी कहा कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं अनाथ हूँ। जिस पर मिस लूमिंग ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने साथ तालिक सेट ले चलती हूँ। मेरे पिताजी तालिक सेट के डीन है, मैं उनसे किया कि तुम्हारे लिए जो भी सुटेबल नौकरी होगा वो तुम्हें दिलवा दूंगी। वहाँ तुम्हें खाना रहना और बाकी सुविधाएं भी मिलेंगी। जिस पर अभी इन सारी चीजों को याद करते हुए अजूरा पूछता है कि मिस लूमिंग क्या वो अभी बाइसन के बारे में ही सोच रही है। तब लूमिंग कहती नहीं, मैं बाइसन के बारे में नहीं बल्कि जिसने बाइसन को डिफीट किया उसके बारे में सोच रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि वो पावरफुल पर्सन तालिक सेट का हो, और अगर ऐसा हुआ तो आखिर वो दिखता कैसा होगा। जिस पर अजूरा बहुत ही फनी स्टाइल में किया था कि लगता है वो पर्सन बहुत ही ज्यादा अगली होगा, तभी तो वो सारे काम शुभ शुभ के करता है। तब लूमिंग कहती नहीं ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो। वो सर एक बहुत ही बड़े कल्टीवेटर जो खुद की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते, इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी उसके बारे में ऐसी बातें मत करो, वरना अगर उन्होंने सुन लिया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर अजूरा क्या था डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि वो अभी शिव की हमारी बातें सुन रहा होगा। तब लूमिंग क्या थी उस पर्सन के अलावा एक और सोचने वाली बात ये है कि आखिर डीमन सेट वाले जिस पर्सन अजूरा को ढूंढ रहे थे आखिर वो है कौन। क्या अजूरा जिस पर्सन ने बाइसन को डिफीट किया दोनों पर्सन सेम ही है। वेल आजकल ये सारी बातें ही मेरे दिमाग में चलती रहती है। काश वो पर्सन अजूरा तुम होते, फिर मैं तुम्हें डीमन सेट को जाके दे आती, फिर डीमन सेट वाले कभी तालिक सेट के ऊपर अटैक नहीं करते। जिस पर अजूरा अपने मन में किया था कि मैं तो वो बात भूल ही गया था कि आखिर डीमन सेट वाले मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तब लूमिंग किया था डीमन सेट वाले इतने कभी नहीं कि दोबारा तालिक सेट के ऊपर अटैक जरूर करेंगे, इसलिए अगर फाइट हुई और मैं तुम्हें नहीं बचा सकी तो फिर अपने हिसाब से भाग लेना। जिस पर अजूरा किया था कि मैं लूमिंग में भागने के बारे में तो सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि पहली बार आपने मुझसे कहा था कि तालिक सेट मेरा घर है, और वैसे मुझे यकीन है कि आपके डीन के होते इस सेट में कभी भी कुछ भी नहीं होगा। तब लूमिंग भी बहुत ही खुश होती है कह दी कि बिल्कुल सही, और डीमन सेट से फाइट हुई तो हर हाल में मैं सबको बचा लूंगी। जिस पर अजूरा किया था कि ये हुई ना मिस लूमिंग वाली बात, मुझे आपके डीन के ऊपर शुरू से ही भरोसा था और हमेशा ही रहेगा। तब लूमिंग पूछते बाय द वे तुम्हारा ओरिजिनल नेम क्या है जो तुम्हारे माता पिता ने रखा था। जिस पर अजूरा किया था कि मिस लू अगर मैं कहूँ कि मैं ही अजूरा हूँ तो क्या मुझ पे बिलीव करेंगे। तब इस बात को सुना लूमिंग किया थी तुम्हारे चेहरे को देख के लगता नहीं कि तुम ही कभी शोक मार सकते हो। बताओ जिससे कोई डीमन सेक्ट वाले ढूंढ रहे हो क्या हमारे सेक्ट में झाड़ू लगाएगा। देखो मुझे ऐसे जोक से बिल्कुल भी हंसी नहीं आती, इसलिए दोबारा ऐसा जोक मत मारना। और हाँ ये बात मेरे सामने बोल दिया तो बोल दिया, मगर बाहर किसी और के सामने मत बोल देना, वरना डीमन सेक्ट वाले तुम्हें असली अजूरा समझ के दिन दहाड़े ही उठा लेंगे। जिस पर अजूरा क्या था सॉरी मुझे सच में नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, इसलिए मैडम यू ने जो मेरा नाम रखा है मैं उसी को मानता हूँ। तब लूमिंग भी हंसते हुए किया था ठीक है ये तुम्हारे ऊपर सूट भी करता है। जिस पर अजूरा अपने मन में किया था मिस लूमिंग देखिए मैंने आपको सच्चाई बता दी, फिर बाद में आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया था। आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है, मेरी गलती नहीं है। तब सीन चेंज होता है, रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी रूम में अजूरा खुद से कह रहा था कि डीमन सेट वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, वो लोग किसी दूसरे तरीके से सेट में अटैक करने जरूर आएंगे। और फिर अजूरा कहता है कि वो सब छोड़ो, रात में किचन में काम करने का एक फायदा ये है कि मैं अपनी मर्जी से बचे हुए रेड फ्रूट्स को खा सकता हूँ। इस फ्रूट की क्वालिटी थोड़ी लो है मगर चलेगा। तब इतना क्या कि ये इस फ्रूट को खाने ही वाला होता है कि तभी यहाँ किसी और पर्सन के आने की आहट सुनाई देती है, जिसे देखते अजूरा कहता है कि अरे नहीं ये चोरनी बिल्ली फिर
से यहाँ आ गई। जिस पर अविदा कहती है अजूरा इस फ्रूट को वापस से रखते हुए कोने में छुप जाता है। तब इधर हम देखते ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मैडम यून होती है जो छुपके छुपके किचन में आती है। जिस पर अब दबी भाभी इस फ्रूट की ओर बढ़ती हुई कहती है कि जानती थी कि यहाँ पर कुछ स्पेशल जरूर होगा। जिस पर अजूरा इसे देखती हुए अपने मन में कहता है यकीन नहीं हो रहा कि ये औरत 30 साल की है। तब मैडम यून बहुत ही फनी तरीके से कहती है पता नहीं आज क्या बचा होगा, मेरे दिल में तो ऐसे धक धक होना शुरू हो चुका है। वेल चलो अब ढक्कन उठा के देखते हैं कि आखिर आज रात मेरे लिए क्या बचा है। जिस पर अजूरा हमें बता दे कि ये लेडी उसी दिन यहाँ आती है जिस दिन किचन की सफाई करने की जिम्मेवारी मुझे मिलती है, और जैसे मैं किचन की सफाई करके यहाँ से चला जाता हूँ तो वैसे ये यहाँ छुपके छुपके आती है और जितने भी बचे फ्रूट्स होते सबको खा जाती है। और इतना ही नहीं ये यहाँ पर भी नहीं रुकते, अगली सुबह उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा देती है कि सारे फ्रूट्स को मैंने खाया। कसम से इस लेडी के सामने एक बार हिपोक्रेसी भी शर्म आ जाए। तब मैडम ये ढक्कन हटाते हुए इन फ्रूट्स को देखती है जहाँ इसे इस फ्रूट में दांतों के निशान दिखाई पड़ते हैं। मारिए तो और भी ज्यादा खुश होते हैं कि देखे रे भाई इस लालम लाल गोलू गोलू फ्रूट में तो डिजाइन भी बना हुआ है। चलो बेबी आ जाओ तुम मैडम यून के पेट में जाने वाले हो। और इतना कहते मैडम यून इस फ्रूट का एक बाइट ले लेती है और लेते ही काफी खुश होकर क्या देखिए फ्रूट कितना ज्यादा मीठा है। ऐसे मीठे मीठे रेड फ्रूट के लिए तो मैं 27 को बकरा बना के रात में ऐसे खाने आती हूँ। तब ये सब देखिए असुरा क्या था इसका दिमाग तो बिल्कुल एक बच्ची की तरह है। बताओ एक फ्रूट खा के इतना ज्यादा खुश हो रही है। जिस पर अजूरा कितना कहते कहते सब आंखों होने की दीवार में लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर किसी टाइप का फॉर्मेशन अफेयर होने लगता है। तब इसे देखकर अजूरा क्या देखिए ये तो एक सीक्रेट फॉरबिडन स्पेल है। जिस वजह से क्या देखिए ये फॉर्मेशन अजूरा किसी और प्लेस में टेलीपोर्ट कर देता है। तब इसे टेलीपोर्ट होते मैडम यून कहती है कि कौन है वहाँ। जिस वजह क्या ये कोने में आकर देखती तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तब मैडम यून कहती लगता है कोई चूहा था। और अब सीन चेंज होता है, हमें इस फॉर्मेशन के अंदर किसी एक दूसरे प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ लावा फैला हुआ था और बीच में एक पर्सन जो कि डीमन लग रहा था उसे सील करके रखा गया था। ये पर्सन अब बहुत ही हंसते हुए किया फाइनली कोई इस फॉर्बिडन एरिया में एंटर हुआ। 300 साल के बाद कोई यहाँ ऐसा आ रहा है जिसकी हेल्प से मैं इस प्रिजन से बाहर निकल जाऊंगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।